हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म द कर्स ऑफ लापता 16 के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको लापता 16 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अमेरिका कोलंबिया में लापता 16 मॉन्स्टर के बारे में कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें कहा गया है कि बहुत सालों पहले किसी मैरिड लेडी का एक पराये मर्द से अफेयर था, और जब ये बात उस लेडी के हस्बैंड को पता चली तो वह गुस्से में उस औरत के बच्चों को मार देता है और उस औरत के एक पैर को काटकर उसे दूर जंगल में मरने की हालत में छोड़ आता है। दर्द और तकलीफ़ के मारे वह औरत मरने की कगार पर आ जाती है, पर उसके और उसके बच्चों के साथ हुए हादसे की वजह से वह अंदर ही अंदर झुलसने लगती है, और इसी दर्द, तकलीफ़ और गुस्से के कारण वह कुछ सालों बाद एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है, और वह हर एक इंसान को सज़ा देती है जो कि अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देता हो, और उसी मॉन्स्टर को लोग लापता 16 कहते हैं। लापता 16 मॉन्स्टर एक सुंदर सी लड़की बनकर मर्दों को आकर्षित करती है और कुछ देर बाद उनके साथ समय बिताने पर उन्हें हिप्नोटाइज करके उनका पूरा खून चूस लेती है और उन्हें मार डालती है। अब चलते हैं मूवी की ओर। फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को जंगल में कहीं भागते हुए देखते हैं, जो कि भागते हुए एक पेड़ के नीचे कुछ रोमांटिक पल बिताने की कोशिश करते हैं, और उनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि वह दोनों भी मैरिड हैं और यह उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तभी पीछे के जंगल से किसी लड़की की आवाज़ आती है, और उस आवाज़ से परेशान होकर वह आदमी कौन डिस्टर्ब कर रहा है यह देखने जंगल में चला जाता है। पर कुछ ही देर में उस आदमी की ज़ोरदार चीख सुनाई देती है। उस आदमी की चीख और उस जंगल से आने वाली उस मॉन्स्टर की आवाज़ें इतनी खतरनाक होती है कि वह लड़की तभी वहाँ से भाग जाती है, और यह सीन यहीं पर ख़त्म होता है। मूवी के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक सुनसान रास्ते पर एक गाड़ी जा रही है जिसमें 4 लोग बैठे हैं। यही मूवी के 4 लीड एक्टर्स हैं। डैनियल, सारा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और जेम्स और मियोनी, ये दोनों BF GF हैं। ये सभी कहीं घूमने निकले हैं। रास्ते में ये लोग बातें करते हुए जाते हैं। इनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि डैनियल और सारा की मैरिड लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही। डैनियल की कोई जॉब नहीं है और वह बिज़नेस में भी बहुत लॉस कर चुका है, जिसकी वजह से सारा एक जॉब करती है और उसी के भरोसे उनका घर चलता है। जहाँ डैनियल एक बहुत ही आर्रोगेंट इंसान है, वही सारा एक सिंपल और केयरिंग वाइफ है। जेम्स जो कि मियोनी को ट्रू लव करता है, वहीं पर मियोनी जेम्स को बस टाइम पास के तौर पर अपना BF मानती है। उसके हिसाब से जेम्स जो कि मियोनी की हर बात मानता है, और वह बहुत साइलेंट है, इसीलिए मियोनी को वो पसंद नहीं। पर जेम्स अब मियोनी को शादी के लिए प्रपोज़ करना चाहता है, इसीलिए मियोनी भी अब कुछ टेंशन में होती है उनकी रिलेशनशिप को लेकर। कुल मिलाकर इन चारों की लव लाइफ डिस्टर्ब भी होती है। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक जंगल के रास्ते निकल जाती है, और हमें पता चलता है कि वह लोग जंगल में अपनी वीकेंड की छुट्टियां मनाने आए हैं। जंगल में कुछ अंदर जाने पर उन्हें एक फॉरेस्ट गार्ड मिलता है, जो कि उन्हें बताता है कि जंगल में रहना उनके लिए ठीक नहीं होगा, और जल्द से जल्द उन्हें वापस चले जाने की राय देता है। डैनियल उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, और वो सभी वहाँ से आगे निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन चारों ने जंगल में नदी के किनारे अपने अपने टेंट लगाए हैं, और वह लोग आग जलाकर कुछ बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में मियोनी उन सभी को लापता 16 मॉन्स्टर की कहानी बताने लगती है, जो कि उसकी दादी ने उसे सुनाई थी। यह वही कहानी है जो कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी को बताई थी, कि कैसे लापता 16 मॉन्स्टर प्यार में धोखा देने वाले लोगों को मारता है और उनका सारा खून पी जाती है। मियोनी की कहानी सुनकर सारा और जेम्स डर जाते हैं, पर डैनियल को ये सब मजाक लगता है और वह सोने चले जाता है। अब टेंट के अंदर
डेनियल सारा से रोमांटिक होने की कोशिश करने लगता है, पर सारा उसे यह सब करने से मना कर देती है क्योंकि उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। सारा के मना करने के बाद डेनियल गुस्से में टेंट से बाहर निकल जाता है। वहीं बाहर मियोनी खड़ी हुई थी। मियोनी को नाइट सूट में देखकर वह उससे फ्लर्ट करने लगता है, पर वह भी डेनियल को भला बुरा बोलकर अपने टेंट में चली जाती है। अब अगले दिन डेनियल और जेम्स मछली पकड़ने जाते हैं और सारा और मियोनी दोनों टेंट के पास ही एक्सरसाइज करने लगते हैं। बातों ही बातों में मियोनी सारा को डेनियल के खिलाफ भड़काने लगती है कि डेनियल जॉबलेस है और सारा को ही सब काम अपनी जॉब के भरोसे करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ डेनियल भी जेम्स को मियोनी के खिलाफ भड़काने लगता है कि मियोनी जेम्स के लायक नहीं है, ऐसा वैसा। खैर, दोपहर होते होते डेनियल और जेम्स एक बड़ी मछली पकड़ कर लाते हैं और जेम्स मछली पकाने के लिए लकड़ी लेने जाता है। उसके साथ सारा भी जाती है और यह खाना बनाने की जिम्मेदारी डेनियल और मियोनी की होती है। डेनियल और मियोनी मछली पकाने की तैयारी करने लगते हैं। खाना बनाते हुए बातों ही बातों में डेनियल और मियोनी के बीच कुछ अनबन हो जाती है और वह लोग अनजाने में एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, जहां उन दोनों के बीच एक रोमांटिक माहौल बनने लगता है। वहीं सारा और जेम्स को जंगल में किसी जानवर की भयानक आवाज़ें सुनाई देती है और वह लोग भागकर टेंट की ओर चले आते हैं। उनको आता देख डेनियल और मियोनी अलग हो जाते हैं, पर अब सारा को यह एहसास हो गया था कि कोई तो इस जंगल में है जिनसे इनकी जान को खतरा है। वही रात में यह चारों खाना खाते हैं और उसके बाद मियोनी सभी को चरस यानी कि ड्रग्स ऑफ़र करती है। सभी ड्रग्स के नशे में चले जाते हैं। ड्रग्स के नशे में जेम्स में अब हिम्मत आ जाती है और जेम्स मियोनी को शादी के लिए प्रपोज़ करता है, पर मियोनी उसे कुछ जवाब नहीं देती, जिससे कि जेम्स नाराज़ हो जाता है और वह टेंट में चला जाता है। वहीं डेनियल और सारा में भी किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और डेनियल सारा से नाराज़ होकर बाहर आ जाता है। वही सारा टेंट में चली जाती है। यहाँ बाहर डेनियल और मियोनी दोनों भी अकेले होते हैं। डेनियल मियोनी को सारा के लिए भड़काने के लिए भला बुरा कहने लगता है और वह उसे एक किस कर देता है। और यहाँ मियोनी भी डेनियल से गुस्सा होने की जगह उसे फिर से किस करने लगती है। वाह भाई वाह, क्या सीन था। अब डेनियल और मियोनी अपना रोमांटिक पल बिताने के लिए टेंट से थोड़ी दूर जंगल की ओर जाते हैं। उनके किस करते ही जंगल से कुछ खतरनाक आवाज़ें आने लगती हैं और सारा को ऐसा फील होता है कि जैसे उनके टेंट में कोई और भी है, इसलिए वह ज़ोर से चीखती है। डेनियल और मियोनी दोनों भी टेंट से थोड़ी दूरी पर होते हैं, इसलिए उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि सारा टेंट से चिल्ला रही है। वही सारा की आवाज़ सुनकर जेम्स अपने टेंट से बाहर आता है और उसे भी सारा के टेंट में कोई परछाई दिखाई देती है और वो भी डेनियल और मियोनी को ज़ोरों से आवाज़ देने लगता है। अब उन दोनों की आवाज़ सुनकर डेनियल और मियोनी वहाँ आ जाते हैं और वह भी सभी आस पड़ोस देखने लगते हैं। डेनियल भी उनके टेंट में देखता है, पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। पर अब सारा बहुत ही डर चुकी थी और वह उस टेंट में सोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह मियोनी के साथ उसके टेंट में सोने को कहती है। और जेम्स भी अब अपनी गाड़ी में सोना चाहता था, इसलिए डेनियल गुस्से में अकेले ही अपने टेंट को थोड़ा दूरी पर ले जाता है जंगल के पास और वह अकेला ही उस टेंट में सो जाता है। दरअसल वह यह दिखाना चाहता था कि वहाँ डरने जैसा कुछ भी नहीं है। अब अगले सीन में आधी रात में किसी की आवाज़ से डेनियल की नींद खुलती है। उसे लगता है कि यह मियोनी है और वह उनके अधूरे रोमांटिक मोमेंट को पूरा करने के लिए उसे आवाज़ दे रही है। वह अपने टेंट के बाहर आता है, पर अब वह आवाज़ जंगल के बीच से आने लगी थी। तो डेनियल उस आवाज़ का पीछा करते हुए मियोनी को आवाज़ देने लगता है और वह जंगल के और अंदर जाने लगता है।
वह उस आवाज़ का पीछा बहुत देर तक करता है। कुछ देर बाद उसे एक झाड़ के पीछे सफ़ेद कपड़ों में खड़ी एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। डैनियल भी उस लड़की को देखता है और वह उससे पूछता है कि वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या वह रास्ता भटक गई है। यह सब पूछने लगता है, पर वह लड़की उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और कुछ बोले बिना ही वह अपने कपड़े उतारने लगती है। उस लड़की को पूरा न्यूड देखकर डैनियल उस लड़की की ओर आकर्षित हो जाता है और उसके पास चला जाता है और यह सीन यही ख़त्म होता है। अगले दिन सुबह सब उठते हैं, पर वहाँ डैनियल नहीं होता। फिर वो तीनों डैनियल को ढूंढने लगते हैं और जेम्स अब इस जंगल में एक पल भी रहना नहीं चाहता था, पर अपने दोस्त डैनियल के बिना वो यहाँ से निकल भी नहीं सकता था। डैनियल को ढूंढते वक्त अचानक मियोनी की नज़र जंगल में किसी चीज़ पर चली जाती है और हम उसके एक्सप्रेशन से यह समझ सकते हैं कि वह अब किसी को पजेस हो चुकी है, वह किसी के काबू में आ चुकी है और वह बिना किसी से बात किए हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर निकल जाती है। सभी मियोनी की इस हरकत को देखकर परेशान हो जाते हैं। अब सभी को जंगल से उस मॉन्स्टर की डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। सभी बहुत डर जाते हैं। जेम्स तो अब एक पल भी उस जंगल में नहीं रुकना चाहता, पर सारा अपने पति के बिना और जेम्स मियोनी के बिना उस जंगल से जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए वो लोग डैनियल और मियोनी को ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो जाती है और थोड़ी दूरी पर ही उन्हें डैनियल और मियोनी दोनों ही दिखाई देते हैं, जो कि काइंड ऑफ हिप्नोटाइज हो चुके थे। वो बस एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे, पर जैसे ही सारा डैनियल को आवाज़ लगाती है, डैनियल और मियोनी एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यह देखकर सारा बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वह उन दोनों को अलग करने लगती है और मियोनी को दूर ढकलने की कोशिश करती है। तभी डैनियल सारा से माफ़ी मांगने के लिए आगे बढ़ता है और वह बहुत रोने लगता है। वह सारा से आई लव यू भी कहता है। यह सब देखकर सारा का गुस्सा भी अब शांत होने ही वाला था कि तभी मियोनी अपने हाथों में की कुल्हाड़ी डैनियल के सर में मार देती है, जिससे कि डैनियल की वहीं पर मौत हो जाती है। अब यह सब नज़ारा देखकर सारा और जेम्स दोनों भी शॉक हो जाते हैं। सारा तो बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी और वह डैनियल के सर से वह कुल्हाड़ी निकालकर मियोनी पर बहुत सारे वार करती है। जहाँ जेम्स उसे रुकाने की कोशिश करता है, पर वह मानती नहीं और इतने सारे वार होने पर मियोनी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। मियोनी के मरते ही पास के एक पेड़ से कुछ हलचल होने लगती है और उसे देखकर सारा और जेम्स दोनों ही बहुत डर जाते हैं और अब उस पेड़ से अंदर से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है, एक बहुत ही बड़ा 3 पैरों वाला मॉन्स्टर। सच में उसे देखकर तो ऑडियंस की भी फट गई होगी। फिर जेम्स और सारा क्या चीज़ है, उसे देखकर सारा और जेम्स दोनों भागने लगते हैं, पर वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता भटकने की वजह से वो लोग दिशाहीन होकर भागने लगते हैं कि तभी उनके पकड़ में, उस मॉन्स्टर के पकड़ में जेम्स आ जाता है। यह देखकर सारा और भी डर जाती है। जेम्स सारा को भागने के लिए कहता है और वह मॉन्स्टर जेम्स को अपने पंजों से वार करके घायल कर देता है कि तभी सारा की नज़र सामने एक हाईवे पर पड़ती है और वह भागते हुए उस हाईवे पर चली जाती है। वहीं दूर से उसे एक गाड़ी दिखाई देती है और वह उस गाड़ी को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर आवाज़ें देने लगती है, पर वह गाड़ी कुछ आगे निकल चुकी थी, इसलिए उसकी किस्मत यहाँ ख़राब निकलती है। अब सारा को भी उस मॉन्स्टर के कदमों की आहट महसूस होने लगती है। वह अपने चारों ओर देखती है और बहुत ही डर का मोमेंट यहाँ बताया गया है और कुछ ही पलों में वह मॉन्स्टर सारा पर भी हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ पर हमें उस मॉन्स्टर का चेहरा साफ साफ दिखाया गया है
उस मॉन्स्टर को देखकर सारा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वह उसे अपने हाथ की रिंग बताती है जो कि डैनियल ने उसे पहनाई थी। उस रिंग को देखकर मॉन्स्टर थोड़ा शांत होने लगता है और वह सारा को मारे बिना ही वहाँ से उठकर जाने लगता है कि तभी जेम्स अधमरी हालत में वहाँ आता है और वह उस कुल्हाड़ी से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। अब इस अचानक हुए हमले से वह मॉन्स्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और वह जेम्स को पकड़कर मारने लगता है कि तभी सारा को याद आता है कि उसके पास डैनियल की एक फ्लेयर गन है और उसने मियोनी से यह सुना भी था कि इस मॉन्स्टर को रोकने का तरीका बस आग ही है। इसीलिए वह उस मॉन्स्टर पर इस फ्लेयर गन से शूट कर देती है। अब फ्लेयर गन से निकलने वाली आग उस मॉन्स्टर पर जाकर गिरती है। उस मॉन्स्टर के लंबे लंबे बाल होने के कारण वह आग उसमें फैलने लगती है और कुछ ही देर में वह मॉन्स्टर उस आग की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और ये दोनों जेम्स और सारा उस मॉन्स्टर के चंगुल से बच जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्लेयर गन से निकली हुई आग की वजह से वह फॉरेस्ट ऑफिसर फिर से वहां आ जाता है और सारा और जेम्स की हालत देखकर वह उनके बारे में पूछने लगता है और उन्हें फर्स्ट एड के लिए अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। मूवी के एंडिंग में जाते जाते सारा और जेम्स उस गाड़ी से बाहर जंगल की ओर देखते हैं तो उन्हें वही सफ़ेद कपड़े वाली लड़की दिखाई देती है जो कि उन दोनों को ही एक नज़र से देख रही थी और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले तो वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। यह मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन की फर्स्ट वीडियो है तो कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।